हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th का यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार पे डे 3 यानी ऑब्जेक्टिव का जो डे 3 है लेकर आया हूं। इसमें आप लोग को चैप्टर 3 का जो भी ऑब्जेक्टिव है ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं है, 20 है, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि जो है बहुत मस्त तरीके से बताना है। यही टफेस्ट ऑब्जेक्टिव है जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें से मात्र 20 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 20 को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसको लाइक कर लीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आप फ्री क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, 1 मिनट सुन लीजिए। अगर आप फ्री क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको एक साथ PDF लेना है बिल्कुल फ्री में, तो यहाँ पे एक नंबर तो को दिखाई दे रहा होगा, देखिए 76 31 77 87 49, 76 31 77 87 59। बस यहाँ पे जहाँ 4 है यहाँ पे 5 है, यही दो मतलब अंतर है। और इस पे हाई लिख के भेजिए। ठीक, और चलिए, जब तक मैं लेके चल रहा हूँ मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन पे ईदू को अब जो डे 1 और डे 2 ख़त्म हो गया है और फार्मूला भी तो ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए, आज डे 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आ गए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर मतलब क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन चलिए ऊपर देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा सब खत्म करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे आपको 3 फार्मूला की ज़रूरत है, 2 से 3, उसमें एगो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे मतलब कि क्या होता है, एगो आएगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। एगो ये आएगा, एगो आएगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। एगो आएगा, जानते हैं क्या, एगो आएगा का कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा और C1/C2 भी बराबर होगा। इसमें एगो बराबर नहीं था, इसमें लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसमें कोई सब बराबर है। ठीक, यही इसमें आपको याद रखना है। चलिए बनाना सिखाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं 1/अल्फा और 1/बीटा, सॉरी गलती से कहा गया, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो इसमें क्या होगा, मतलब जैसे ई होगा तब क्या होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं होगा। जैसे ही मतलब ई बराबर नहीं होगा तो इसमें फार्मूला होता है, ये देखिए कट गया, मतलब एक बार और लिख दे रहा है। A1/A2, इसमें 3 गो है, उसको याद करना है। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो इसके लिए इसका जो हल होगा, देखिए हल का होगा का प्रतिच्छेदी होगा, यानी 1 होगा। इसका जो रेखा होगा वो ऐसे होगा, हल 1 होगा। और इसमें जो ई का होगा संगत होगा, ये का होगा विरोधी, इसका रेखा जो होगा विरोधी होगी, विरोधी। ठीक, अब देखिए आगे, विरोधी के बाद क्या मतलब, इसका जो रेखा होगा ऐसे होगा, असंगत होगा, एक हल होगा, विरोधी होगी, बस। अब देखिए आगे दूसरा में क्या होगा, ये आपको हम बता दिए होंगे PDF नोट्स में, अगर आप देखे होंगे तो ज़रूर, बहुत अच्छा। ठीक, एक और है, 2 और है। A1/A2 बराबर होगा B1/B2, अब बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो अब क्या होगा, बराबर नहीं होगा ना, तो रेखा जानते हैं क्या हो जाएगा, समानांतर चली जाएगी, रेखा समानांतर चली जाएगी ऐसे, उसका हल नहीं होगा। क्या हल नहीं होगा, हल नहीं। उसके बाद ई जो है असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे एक और है, A1/A2 B1/B2 और बराबर होगा C1/C2। अभी घबराइए मत, सॉरी क्या C1/C2 बक रहा है, तो चलिए आपको बता रहा है। देखिए इसका जो रेखा होगा एक पे एक चढ़ा होगा, उसके बाद देखिए ई संगत हल होगा,
इसका हल ढेर होगा, माने अनेक हल होगा, अनेक हल। बस इतना हो गया ना, किसी प्रकार की दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको अब हम कहेंगे कि सर वो इतना बता दिया, अब उससे उसमें फायदा क्या है। तो ये वाला जो लग रहा है इसमें का जितना भी है A1 होगा, इसमें A1 A2 और C1, सॉरी A1 B1 और C1, इसमें होगा A2 B1 A2 B2 और C2। ठीक, दूसरा वाला में खाली 2 लग जाएगा, इसमें 1 रहेगा। ठीक, अब चलिए आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, तो A1 कितना होगा, A1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, B1 2, C1 5। ठीक, ऐसे 0 के बराबर भी करके ले सकते थे, लेकिन अगर दोनों याद रखेगा, जैसे कि हाई बराबर के बाद है तो हाई बराबर के बाद होना चाहिए, तब ले सकते हैं। अब देखिए A1 3, B1 12, C1 सॉरी ये 1 नहीं है, ये 2 है। ठीक, गलती से 1 लिखा रहा है। A2 3, B2 12, C2 10, किसी प्रकार की दिक्कत। आप देखिए हमको निकालना है A1 बटा A2। A1 बटा A2 निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले A1 रखेंगे, A1 का मान 1, A2 का मान 3 हो गया। A1 बटा A2 निकल गया, अब नहीं कटेगा। B1 बटा B2 निकालना है, B1 का मान 2, B2 का मान 12, कटाइए 1 बटा 6। अब देखिए ये दोनों A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं आया है। A1 बटा A2 बराबर नहीं आया है B1 बटा B2 के, तो C1 बटा C2 नहीं निकालेंगे। ठीक, अगर बराबर आया होता तो C1 बटा C2 निकालते हैं। तो जब बराबर नहीं आया तो बोलिए तो इसका हल क्या होगा, एक हल होगा कि नहीं, हम उसी वक्त लिखे थे एक हल होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनंत हो, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो का एक पे एक रेखा चरी होती है कि नहीं, तो उनका आलेख होगा भाई संपाती आलेख होगा। क्या, दो संपाती रेखाएं, मतलब एक दूसरे पर मतलब आश्रित हो। ठीक, एक दूसरे पर हो। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, समझ गया। देखिए, यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, हल अनंत कब होगा, जब एक पर एक रेखा चरा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल है, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 वाला। तो चलिए निकालते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले A1 इसमें क्या होगा, 2, B1 क्या होगा 3, C1 क्या होगा 5। अब देखिए A2 क्या होगा इसमें 4, B2 6, B2 6। अब देखिए C2 क्या होगा 15, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे, यहाँ पे हमको निकालना है क्या, A1 बटा A2। तो A1 का मान 2, B1 का मान 4, कटाने पर 1 बटा 2 आया, बहुत बढ़िया। B1 बटा B2 निकालते हैं, B1 का मान 3, B2 का मान 6, कटाने के बाद 1/2 आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए C1 बटा C2 निकालते हैं, C1 बटा C2 5 बटा 15, कटाने के बाद वहाँ 1/3, यानी यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बराबर आया A1 बटा A2। तो कौन सा फॉर्मूला अलग हो रहा है, A1 बटा 1 A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, और उसके बाद नहीं बराबर होगा C1 बटा C2 के। देखिए इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है, जो इसका हल एक भी नहीं होगा। क्यों, इस जो रेखा होगा समानांतर होता है, इसमें रेखा जो होता है समानांतर होता है, तो हल नहीं होता है। तो क्या पूछ रहा है, इसका क्या हल है, तो इसका हल कोई हल नहीं है। इसका जो आंसर होगा C नंबर होगा, इसका कोई हल नहीं है। निकाल कर चेक करेंगे। चलिए
रैखिक समीकरण युग्म के हल है, फिर वही वाला क्वेश्चन। तो A1 बटा A2 निकालते हैं। अब सीधे आप समझ गए A1 बटा A2 क्या है। A1 5 है, A2 7 है। अब देखिए B1 बटा B2 निकालते हैं। B1 का जो मान है 2 है, B2 का मान -4 है। कटाते हो तो 1/-2 आता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। 5/7 -1/2, ये तो खुद अलग अलग आ गया है। तो -1 देखिए वो इसमें निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए हम देखबे नहीं कि एक्स वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो है ना समीकरण, ये जो चैप्टर हमको लग रहा है बहुत जटिल चैप्टर लग रहा है। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्टिव के मामले में 5x + 2y = 16, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। इसको 7x - 4y = 2, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। बताइए ना, 5 नंबर की तरह तो आपको बना के बता रहे हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब क्या करें, ऐसा ऐसा इसमें है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अब हमको कटाना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स मान कैसे निकलेगा, दोनों में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स का मान निकले तो एक्स मान कैसे निकलेगा, हम तो चाहते हैं कि सीधे एक्स का मान निकाल लेते हैं, वाई में ले जाकर रख देंगे तो ये भारी हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 2 माना गया है ना। आप समझ गए कि इसको समीकरण 1 2 मानना है, इसी को मान लेते हैं। हमारे पास जगह कम है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक, ठीक से मानने दीजिए यार। समीकरण 2, इसको समीकरण 1। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत देखिए। अब समीकरण 1 में 5x है, 2y है, यहाँ भी 7x 4y है। अगर हम आपसे बोले y ए को कोई कटाना है क्या, तो x कटा दीजिए, नहीं तो y कटा दीजिए। तो हम कटाने वाले हैं y को। अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा और वो भी 4y हो जाएगा। प्लस माइनस, अगर प्लस है माइनस है तो अगर ये कट जाएगा, नहीं तो प्लस माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस तो हो ही जा रहा है, यानी इसको जोड़ दीजिए और 1 में 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, यानी समीकरण 1 में क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 10x, फिर प्लस 4y = 16 दूना 32। आप लोग मतलब कि 5 नंबर में पढ़े होंगे। अब देखिए इसमें हमको उसी तरह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब बराबर आ चुका है। = 16। अब क्या करना है, हमको जोड़ना है तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। 4 को से 4 को भाई कट गया, 10 को 7 को 17 को, और यहाँ पे जोड़ेंगे 6 8, 6 को 2 को 8 को 3 1 4। अब देखिए जोड़िए तो 17 32, देखिए कितना आया। 1 मिनट, यहाँ पे 2 है, हम 16 गलती से लिख दिए हैं। ठीक, वही सोच रहा है कि इतना कैसे आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक, दो है, जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 34 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए 34 आया, 17 से कटाएंगे 2 बार में, x बराबर कितना आया, 2 आया। किसी प्रकार की दिक्कत। अब x का मान किसी में रख दीजिए। चलिए इसी में रख देते हैं। 5x का मान 2 आया, फिर प्लस 2y = 16, 2y को इधर ही रखते हैं। 16 माइनस 5 दूना 10, प्लस कर रहे थे इधर माइनस करेगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 2y उधर से आएगा कितना, 6 बचेगा। 10 में से 16 में से 10 गया 6, y से कर दीजिए 3, यानी x बराबर 2 y बराबर 3 किधर है, x बराबर 2 y बराबर 3 है। ये वाला आपका आंसर होगा। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग आ चुके हैं, 4 नंबर बन गया। 5 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से समीकरण निकाय के इतना के दो सरल आलेख हैं जो समानांतर है, संपाती हैं, या केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए देखते हैं। A1 बटा A2 निकालने से हमको फायदा होगा, तभी ना मालूम होगा। चलिए
A1 बटा A2 निकालते हैं। A1 का मान कितना है 6 है, A2 का मान 3, घटाने पे 2 आएगा। अब चलिए B1 बटा B2 निकालते हैं। B1 बटा B2 निकालिएगा तो देखिए B1 का मान -2, B2 का मान -1, घटाने पे 2 आएगा। बहुत बढ़िया। C1 बटा C2 निकालते हैं। C1 बटा C2 9 बटा 12 हो जाएगा। अगर इसको घटाते हैं तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, यानी यही दो आपस में बराबर है। कोई लास्ट वाला अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें जो होता है समानांतर रेखा होती है। क्या होती है? दो को जो रेखा होती है समानांतर होती है। A1 बटा A2 यानी A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए ये रेखा जो होती है समानांतर होती है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। निम्नलिखित के किस मान के लिए इतना समीकरण निकाय का रेखा संपाती रेखा है। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब आपस में चढ़ी हुई है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। हमको निकालना क्या है? संपाती का मतलब ई वाला शर्त लागू होगा। A1 बटा A2 B1 बटा B2 होगा, C1 बटा C2 होगा। तो देखिए चलिए आप निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमको निकालना है के दिया है B2 में। देखिएगा जो के दिया है B2 का मान दिया है B2 की जगह पे, तो हम इसको ले लें। इसको भी लेके निकाल सकते हैं, या आप इसको भी लेके निकाल सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए ले लेते हैं, इसी को ले लिया जाए। A1 बटा A2। चलिए A1 कितना है 3 है, A2 6 है। चलिए B1 कितना है -1 है, और B2 का मान k है। इसी को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बार में कटा है, ऊपर एक बचा है। k में 1 से k, अब 2 में 1 से भले -1 से तो -2, यानी k बराबर -2 आंसर होगा। सीधे एक बार में बन गया। चलिए दो चरों में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी है तो उनके हलों की संख्या होगी। देखो रेखा अगर प्रतिच्छेदी है तो उनका एक ही हल होगा। ठीक, याद रखिएगा, सिर्फ एक हल। रेखा प्रतिच्छेदी है तो उनका एक ही हल होगा। अगर रेखा समपाती है तो अनेक हल होगा, मतलब कि एक जहाँ मान लीजिए वही हल। सही रेखा समांती है, मान लीजिए यहाँ हल तो हल, यहाँ हल तो हल, यहाँ पे हल तो हल, यहाँ पे हल तो हल, यहाँ पे हल तो हल। अब जहाँ पे मान लीजिए वही हल हो जाएगा। लेकिन हई रेखा प्रतिच्छेदी है, एक जगह काट रहा है तो एक हल होगा। हई जो समानांतर होती है ना, ये कहीं कटबे नहीं करती है, तो इसके इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता है। चलिए 8 नंबर, यदि रैखिक समीकरण युग्म का असंगत हो तो अनुरूपित करने वाले रेखा होगी। देखिए असंगत, दो को संगत होता है, मात्र उसमें एगो असंगत होता है। एक असंगत कौन होता है? जो मतलब जो हल नहीं देता है। जैसे प्रतिच्छेदी कर रहा है, हल एगो होगा। ठीक, समानांतर संपाती है, ये भी हल होगा। लेकिन जो समानांतर है इसका हल नहीं होगा, इसीलिए इसको असंगत कहते हैं। तो असंगत समानांतर होगा। किसी पर दिक्कत? चलिए आगे। यदि समीकरण इतना तथा इतना इतना के कोई हल नहीं है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, कोई हल नहीं है, इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आज बराबर नहीं है C1 बटा C2 का लागू होगा यहाँ पे। तो बोल रहा है k का मान, यानी C1 का मान दिया है। तो चलिए हम अब की बार इसको लेके निकालते हैं। तो B1 का मान दिया है -1, B2 का मान दिया है -2, और C1 का मान दिया है देखिए 5, C2 का मान दिया है k। तो हमको k निकालना है, माइनस से माइनस गया, k में 1 से गुना होगा k, और 5 दूना 10। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो है ई वाला लागू है, तो k बराबर 10 लिखना है भाई, ई वाला यहाँ पे लागू रहेगा। तो k बराबर 10 होगा। ठीक, तो k बराबर 10 कितना रहे, ई वाला आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए k बराबर 10 ई वाला आपका आंसर होगा। अब देखिए, और मात्र 10 का ऑब्जेक्टिव रह गया, ढेर नहीं। यदि समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होगा। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए
इसमें अद्वितीय हल होने के लिए हाई वाला फॉर्मूला लागू होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो इसमें कौन सा k का मान निकालना है, तो a का मान 1 होगा, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान -2, b2 का मान k बराबर है, ऐसे है 3 दूना -6 किधर है, ई वाला आपका आंसर ये होगा। किसी पर दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। के का किस मान के लिए समीकरण निकाल, इतना का अनगिनत हल है, मन रेखा जो होगा समानांतर होगा। रेखा समानांतर कब होता है, जब ई वाला फॉर्मूला लागू होता है। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, या फिर बराबर होगा c1/c2 के। किसी पर दिक्कत नहीं ना, चलिए। तो हम इसको हम क्या निकालना है, इसको भी आज लेके निकालते हैं, ठीक। तो b1 का मान k, b2 का मान -4। अब देखिए c1 का मान 6, c2 का मान 3, 3 दूना यहाँ पे 1 मिनट ऊपर कटेगा, 3 दूना 6, 1 में k से गुना होगा k, और 4 दूना 8। किसी पर दिक्कत, अभी माइनस का अंतर, -8 किधर है, k का मान -8 होगा। समझ गए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। 11 के बाद आते हैं 12 नंबर पे। कहाँ हम लोग आते हैं 12 नंबर पे, ठीक। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म इतना तथा इतने के हल हैं। समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल है, कैसे, तो a बराबर कितना हल है, चलिए निकाल लेते हैं। a1/a2 निकालते हैं, 1 मिनट, a1/a2 निकालते हैं, तो 1/-3, और b1/b2 निकालते हैं, तब क्या होगा, b1/b2 निकालते हैं 2/-6 यानी 1/-3, 1/-3 कट क्या है। अब c1/c2 निकालते हैं, तो वो तो 5/1। अब देखिए हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, a1/a2 फिर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा, क्योंकि रेखा जो होगा समानांतर हो जाएगा। चलिए, यदि समीकरण इतना का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो वही वाला आएगा ना फॉर्मूला, मतलब रूल, a1 बराबर होगा a2 के, b1 बराबर होगा b2 के, फिर हाई वाला होगा, लेकिन हाई c1 नहीं होगा। तो a1 का मान k, a2 का मान 6 बराबर होगा -5/2 के। यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा, k बराबर -15, ठीक, k बराबर -15। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं आगे। मात्र और 7 का ऑब्जेक्टिव है, उसको पढ़ने के बाद, अब देखिए जैसे ही 7 का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म इतना है, विरोधी आश्रित, अच्छा, विरोधी और विरोधी आश्रित, चलिए निकालते हैं। a1/a2 से मालूम चलेगा, बराबर निकालते हैं 1/2, नहीं होगा। a1/a2 सॉरी b1/b2 निकालेंगे ना, b1/b2 निकालते हैं, तो b1/b2 कितना होगा, 3 होगा, और -5, ये तो खुद ही निकल गया, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो क्या होगा, विरोधी होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब भाई देखिए, समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल हैं, तो फिर निकालिए a1/a2, a1/a2 कितना होगा, 2/12। याद रखिए, 1 मिनट, वेट, अगर गलती हो सकता है आपका, यहाँ पे हमको x वाला लेना है, यानी 6 कितना होगा, a2 6 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया है, ये नहीं कि एकदम उठाइले चले, ठीक। तो देखिए यहाँ पे x का जो है 2 है, यहाँ पे x का 6 है। अब कटाइए 1/3 आया। अब b1/b2 निकालिए, b1/b2, b1 का मान 4 है, b2 का मान 12 है। इसको काटिएगा 1/3 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यानी दोनों बराबर है। अब लास्ट वाला बराबर नहीं आएगा, कैसे 3/6 होगा, 1/2 आएगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। तो बताइए तो इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा ना, रेखा समानांतर हो जाएगी भाई, जब लास्ट वाला बराबर नहीं आता है। तुम अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर लास्ट में आप मेहनत ना कीजिएगा ना, आपका सब विफल हो जाएगा। याद रखिएगा, लास्ट में जो मेहनत करता है वही जीतता है।
समय पे गियर चेंज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में जाके एक्सीलेटर ढील देना सबसे गलत बात है। ठीक, के किस मान के लिए समीकरण इतना का तथा इतना का संपाती रेखा प्रदर्शित करती है। संपाती का मतलब एक पे एक दूसरा चढ़ा हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो एक पे कब चढ़ा रहता है? जब तीनों बराबर रहता है, तीनों बराबर रहता है। तो चलिए इतना ही पे हम काम कर लेते हैं। हम a1/a2 निकालते हैं। a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान 2, b2 का मान k बराबर 6 आया। किसी प्रकार की दिक्कत? k बराबर 6 आया। चलिए, दो रेखिक मात्र 3 ऑब्जेक्टिव, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखा हो तो हलों की संख्या। समानांतर रेखा कोई हल नहीं होगा ना, रुकिए, हाँ कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब शून्य हल होगा। ठीक, देखिए इसमें इनमें से कोई बोल रहा है, गलत बात है। इसका आंसर जो होगा ये वाला ए नंबर होगा। ठीक, इसका आंसर ए नंबर। देखिए अगर दो को रेखा है, उसका रेखा समानांतर है दो ग्राफ पे, तो उसका हल होगा जी। लगता है आपको? कभी नहीं हल होगा भाई। देखिए, यदि युगपत रैखिक समीकरण निकाय इतना ही जितना कि अनगिनत हल प्राप्त हो। अनगिनत हल मतलब कि रेखा समानांतर होनी चाहिए, यानी तीनों बराबर होना चाहिए। तीनों बराबर यहाँ पे है, डी नंबर में है। किसी पर आई दिक्कत? यही आपका फार्मूला यहाँ पे खुद दे दिया गया है, 3 नंबर तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक, चलिए 19 नंबर और 20 नंबर बताने के बाद खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण निकाय इतना, इतना एंड इतना समीकरण निकाय इतना का हल होगा। अब देखिए ऊपर दे दिया है खुद इतना बराबर है, तो समीकरण का इतना का हल होगा। भाई जब सब बराबर है तो इसका हल अनगिनत होगा, क्योंकि अभी ना इसके बारे में पढ़े। जब तीनों बराबर होगा तो उसका हल क्या होगा? अनगिनत होगा, तो अनगिनत होगा। चलिए, हम आपसे यही बोल रहे थे कि 0 के बराबर कर लेना बहुत जरूरी है, या दोनों बराबर, जैसे बराबर के बाद दोनों ही और संख्या है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे उस वक्त से आ रहा था, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, जैसे देखिए बराबर की ओर दोनों ओर संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। के किस मान के लिए अद्वितीय हल, यानी रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, a1/a2 के बराबर होगा। a1 का है k है, a2 3, बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो b1 4 है और b2 1 है, तो k इज मतलब बराबर नहीं होगा 6 के। तो k इज नॉट इक्वल टू 6, यहाँ पे k 6 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, आप लोग बता दीजिएगा जरूर कमेंट में। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को। और मैं आपसे बोलूं, अगर आप बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स मुझसे लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अभी भी चल रहा है, उसी में का ही वीडियो है। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं मन से, 2000 बोर्ड परीक्षा 25 में, 2025 में बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा में अगर आप अच्छा नंबर मार्क्स लाना चाहते हैं तो ज़रूर यूट्यूब जुड़िए, यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।